अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रामर का एक सबसे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पार्ट है, जिसे हम नाउन कहते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले जो हमारा लेसन प्लान का जो मेन पार्ट है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव ये हैं कि हम स्टूडेंट्स को इस काबिल बना सकें कि वो डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो किस तरह बोलते हैं, उनको किस तरह समझना है। उनमें नॉन को देखना है कि नॉन कौन सी चीज़ें हैं जो नॉन हैं और नॉन की पहचान क्या है, किन कौन सी चीज़ों को मिला के हम नॉन बना सकते हैं। अगर पूरा सेंटेंस अगर लिखा गया है, कोई फ्रेज़ लिखा गया है, तो उसमें से हम जो नॉन है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा जर्नल ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद स्पेसिफिक जो हमारा लेसन प्लान जो है उसका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स आपको इस काबिल बना सकूं कि आपको पता चले कि नॉन क्या होता है, ताकि अगर आपसे कोई पूछे या कोई आपको फ़िक्रा दिया जाए, कोई आपको एक पैराग्राफ दिया जाए और आपको कहा जाए कि इनमें से आप नॉन फाइंड करें, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। इट इज़ आल्सो आवर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। उसके बाद टीचिंग मेथड जो है लेसन प्लान का अहम हिस्सा होता है। टीचिंग मेथड हमारा जो है वो जर्नल है, ओरली है कि मैं आपको आपके सामने बोल रहा हूँ और आवाज़ के ज़रिए आपकी तरफ आपको पैगाम पहुँचाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। तो इट इज़ माई ओरल मेथड टू टीच। इसके बाद टीचिंग एड्स क्या हैं। टीचिंग एड्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो तमाम चीज़ें जो टीचिंग के दौरान स्टूडेंट्स को मुआवनत फराहम करती हैं और टीचर को भी उनसे हेल्प मिलती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को आसानी के साथ समझा सके। तो उसमें ये मार्कर है, इसे मैं कह सकता हूँ कि ये टीचिंग एड्स में शामिल है। ये वाइट बोर्ड हो गया, ये बुक पढ़ी है, ये तमाम चीज़ें जो आपको समझाने में, आपको लेक्चर डिलीवर करने में मददगार साबित होती हैं, मेरे लिए और आपके लिए। इट इज़ कॉल्ड टीचिंग एड। उसके बाद अगर प्रीवियस नॉलेज के बारे में मैं आपसे पूछूं तो आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने आपको समझाया था कि ग्रामर क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या होते हैं, इसके कितने हिस्से हैं। तो अगला लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपने पिछले लेक्चर में जो कुछ पढ़ा वो मुझे बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक होगा कि आज का हमारा क्या मेन टॉपिक है, जो कि आपके सामने मैंने लिखा है कि आज नाउन पे बात होनी है। नाउन क्या है, तो इट इज़ कॉल्ड अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। प्रेजेंटेशन ये है कि जब मैं आपसे तमाम क्वेश्चन जिस तरह मैंने आपसे अभी पूछे हैं, तो वो पूछने के बाद मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। तो आइए आते हैं आज हम अपने आज के मेन टॉपिक पे जो कि ग्रामर का पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। आप समझते हैं स्टूडेंट्स के आपकी जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेज़ी ज़बान है, वो सब की सब बेस करती है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पे। अगर कोई बंदा पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, आप में से जितने आप स्टूडेंट हैं, आप पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो आप कह सकते हैं कि आपको ग्रामर पे कमांड है। और सिर्फ पढ़ना, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को पढ़ना भी काफ़ी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समझने के काबिल हैं। तो आपको समझनी चाहिए, आपको चीज़ों का फ़र्क पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई फ़िक्रा रखा जाए या पैराग्राफ रखा जाए और आपको बताया जाए, पूछा जाए कि इस में से आपने ग्रामर के जो पार्ट्स हैं उनको अलग करें, इनमें नॉन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सो जितनी भी चीज़ें हैं उनको अगर आप इजीली
आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपको ग्रामर पे कुछ अबूर हासिल है। तो ग्रामर क्या है? इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि ग्रामर का मेन हिस्सा है। हमने अपने ये जो चल रही हैं क्लासेस, इसमें हमने कवर करना है पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आप यूँ कह लें कि आपकी ग्रामर का जो है, जो वर्ड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं आपकी ग्रामर में, उनको अगर इकट्ठा किया जाए, उनको एक शक्ल दी जाए, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कितनी किस्म के होते हैं? तो these are basically 8 types. These are of 8 types. ये 8 किस्म के होते हैं, जिनमें आपका नाउन होता है पहले नंबर पे, प्रोनाउन होता है, इसके बाद आपका एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, उसमें आपका कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, वर्ब यूज़ होता है, और कुछ माहिर जो हैं इंग्लिश ग्रामेरियन जिसे आप कहते हैं, उनमें से कुछ का ये कहना है कि आर्टिकल इज़ आल्सो पार्ट ऑफ ग्रामर, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। ये जो आर्टिकल है, जिसमें आपका ए, एन या फिर द यूज़ होता है, इसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का कोई लोग नाम देते हैं। तो मोस्टली बेसिकली दीज आर ऑफ 8 टाइप्स, जो कि मैंने आपको बताई हैं। इनको आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नाउन के हवाले से, व्हाट इज़ नाउन। तो इसकी आसान सी मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, एक पेन टेस्टर में ले। सॉरी, नाउन की अगर आसान सी डेफिनेशन, मुख्तलिफ जो माहिर हैं उन्होंने अपने तजुर्बे के हवाले से पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स डिफ़ाइन की हैं, सॉरी इसकी डेफिनेशन डिफ़ाइन की हैं कि नाउन क्या होता है। तो एक मुख्तसर सी डेफिनेशन, मुख्तसर सी तारीफ़ नाउन की, जिसे मैं अपने हवाले से मुख्तसर कहता हूँ कि नाउन क्या है, तो आप उर्दू में ये कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। वो चीज़ आपकी कोई थिंग भी हो सकती है, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई प्लेस हो सकती है। जो भी चीज़ दुनिया में आपको नज़र आ रही है, आपके पास है, किसी और के पास है, जिसे आप देख सकते हैं, आप छू सकते हैं, जिसे आप ख्याल कर सकते हैं, जिसका जो भी नाम है वो नाउन है। तो आसान सी डेफिनेशन क्या हुई आपके सामने कि दुनिया में जो भी चीज़ है, वो आपके पास पेंटर है, वो आपके पास वाइट बोर्ड है, वो बुक है, आपके पास डस्टर है, बेंचेस हैं, जो भी है, किसी बंदे का नाम है, जो भी आपको नज़र आती है, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। नाउन की फर्दर टाइप्स हैं, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े से टाइम में, जो कि लेक्चर हमारा 30 मिनट का है, जो कि लेसन प्लान का भी हिस्सा होता है कि आज हमने लेक्चर कितने मिनट का देना है। तो वो 30 मिनट का था, जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछे, अब आगे आपको चीज़ें भी पढ़ानी है। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नाउन के बारे में बताऊँ। तो इसकी बहुत सारी सॉरी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें दो मेन हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी प्रॉपर चीज़, जगह या प्लेस, जो कि ख़ास चीज़ है, ख़ास जगह है, ख़ास कोई शख्स है,
किसी खास नाम को आप प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, जिस तरह माय नेम इज़ मोहम्मद रमज़ान, तो मोहम्मद रमज़ान क्या है, इट इज़ प्रॉपर नाउन। किसी चीज़ का अगर ख़ास नाम है जो कि उसका ओरिजिनल नेम है, जो कि कॉमन नहीं है, बहुत सारी लोग उसे एक ही नाम से, बहुत सारी चीज़ों का एक नाम ना हो, एक क्वालिटी ना हो, बल्कि किसी ख़ास निस्बत से किसी ख़ास नाम को, किसी ख़ास जगह या चीज़ को हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। इस तरह मैंने अपना नाम लिखा है, इस तरह किसी का, आपका नाम इरफान है, या आपका नाम सैफुल्लाह है, या आपका नाम बेटा इमरान है, तो आप इसे प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। इसके अलावा बुक्स जो हैं, एक बुक जिस तरह है ये एक कॉमन नाउन है, इसी तरह अगर हम एक स्पेशल बुक जो कि कोई ख़ास किताब है, जिस तरह कुरान मजीद है, इसे हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं किसी ख़ास। और वैसे तो बहुत सारी जगह हैं, पूरी दुनिया में इतनी जगह हैं कि हम उनका नाम ही नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप किसी ख़ास जगह को टारगेट कर रहे हैं, किसी ख़ास जगह को, जिस तरह आप कह सकते हैं कि इकबाल स्टेडियम, तो ये इकबाल स्टेडियम ये किसी ख़ास जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। वो तमाम चीज़ें जिनका कोई ख़ास नाम हो, जो कि ख़ास खसूसियत रखती हूँ, जो कि एक अहम और ख़ास अहमियत की हामिल हूँ, वो प्रॉपर नाउन कहलाती हैं। इसके अलावा दूसरी काइंड हमारे पास है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन में वो तमाम आम चीज़ें, वो चाहे कोई जगह हो, कोई शख्स हो, या कोई चीज़ हो, जो कि आम अल्फाज में आम हो और बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रही हो, बहुत सारी चीज़ों को स्पेसिफाई कर रही हो, और उसे जब आप बोलें तो आपके जहन में एक तमाम चीज़ों को अगर मिला लें तो उनकी एक शक्ल आपके सामने ज़ाहिर हो, वो आपको आपकी कॉमन नाउन कहलाती है। जिस तरह मैंने आपको अभी मिसाल दी कि कुरान मजीद किसी ख़ास किताब का नाम है, अगर हम इसे सिर्फ किताब कह देते हैं कि एक किताब, तो फिर ये क्या हुआ, कॉमन नाउन, क्योंकि इसमें बहुत सारी किताबें आ जाती हैं, पता नहीं कौन सी किताब, हज़ारों लाखों किताबें आ जाती हैं। जब किसी ख़ास चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा हो, हर चीज़ के लिए वो आम एक चीज़ जहन में आ रही हो, तो वो कॉमन नाउन कहलाती है। इसी तरह आप कह सकते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, हमारा एक पाकिस्तान है, अगर हम इसे स्पेसिफाई करते हैं तो ये हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक कंट्री को स्पेसिफाई कर रहा है। जब हम कह देते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक कंट्रीज़ कहते हैं, तो उनमें इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आ सकता है, यूनाइटेड किंगडम भी आ सकता है, बहुत सारे ममालिक हैं, 200 के करीब। तो वो जितने ममालिक हैं उनमें किसी एक को टारगेट नहीं किया जा रहा, किसी एक को स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा, जबकि पाकिस्तान जो है वो एक किसी ख़ास मुल्क को ज़ाहिर करता है, ये प्रॉपर नाउन हुआ। जब आप किसी ख़ास चीज़ को ज़ाहिर नहीं कर रही कोई चीज़, तो वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद इसकी मुख्तलिफ इक़साम है नाउन की, जिसमें एक है कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो कि होता तो नाम है, लेकिन किसी चीज़ के मजमुए को, बहुत सारे जो नाउन्स हैं उनको अगर इकट्ठा करके कोई एक नाम दिया जाए, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। किस तरह, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह एक आर्मी है, आर्मी फौज, इसमें मुख्तलिफ तबके के लोग हैं, बहुत सारे नाम होंगे, जब उनको हम इकट्ठा करते हैं ये एक जमा बन जाता है,
मुख्तलिफ चीज़ों को जमा करने के बाद जब एक नाम देते हैं तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसी तरह हमारा क्लास है, क्लास जिस तरह आपकी क्लास है, आप 40 स्टूडेंट्स हैं, जिनको कलेक्टिवली अगर हम एक नाम दे देते हैं तो इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जिस तरह एक क्रिकेट टीम है, तो एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। अगर उनको इकट्ठा करके सिर्फ एक टीम का नाम दिया जाए कि ये एक टीम है, अब आपको बताया जाए कि एक टीम है, तो आपके जहन में आ जाएगा कि क्रिकेट की जो टीम है वो 11 बंदों की मुश्तमिल होती है, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। इसके बाद एक और टाइप नाउन किया है कि काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन बेटा, काउंटेबल नाउन वो होते हैं, वो तमाम नाम, वो तमाम चीज़ों के नाम, उन तमाम जगहों के नाम, उन तमाम अशख़ास के नाम जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, जिन्हें आप गिन सकते हैं। अगर आपको गिनने में आसानी हो, आप इजीली उन्हें गिन सकते हैं, आपकी काउंटिंग में आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं कि काउंटेबल नाउन, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। जिस तरह मेरे सामने ये डस्टर है, अगर ये 100 डस्टर हों और मैं इनको काउंट कर सकूँ कि 1 2 3 ये 100 डस्टर हैं, तो ये क्या होगा, काउंटेबल नाउन। इसी तरह मेरे पास पॉइंटर है, अगर 1 दर्जन पॉइंटर्स का पड़ा हो यहाँ पे, तो मैं इजीली ये इन्हें गिन सकूँगा कि ये 12 पॉइंटर हैं, तो इट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन। इसी तरह मेरे पास ये वाइट बोर्ड है, ये बुक पड़ी है, तो इन चीज़ों को अगर मैं काउंट करूँ, इनको गिनना चाहूँ, तो मैं गिन सकता हूँ, इसलिए इन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। इसके बाद इसी के रिलेटेड एक अगली किस्म है इसकी, जिसे आप अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये इसका उल्ट है काउंटेबल का। वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप गिन नहीं सकते, अगर वो आपके सामने पड़ी हूँ, अगर उनको गिनने का आपको कहा जाए, काउंट करने को कहा जाए, तो आप इजीली काउंट नहीं कर सकते। तो वो तमाम चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो उनमें मिसाल के तौर पर आपके पास मिल्क है, दूध, इसे आप काउंट तो नहीं कर सकते। आप दूध के जो ज़रे हैं उन्हें गिन तो नहीं सकते कि ये कितने हैं, कितने 100 हैं, कितने हज़ार हैं या कितने लाख हैं, आप नहीं गिन सकते इजीली। इसी तरह आपके पास जो फ्लोर है, आटा, उसे आप नहीं गिन सकते। उसके बाद ये जो आपकी ज़मीन के ज़रे हैं, आप इसे नहीं गिन सकते। आपके पास ये प्लस्तर हुआ है, आपका ये जो कमरा है, कमरा इस पे सीमेंट लगा हुआ है, उसे आप नहीं गिन सकते, इट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल। जिस तरह वाटर है, आपके पास पानी है, तो पानी के ज़रों को आप गिन तो नहीं सकते, तो दिस इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह नाउन की कुछ और टाइप्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी हो सकती हैं आपको मैं पढ़ाऊँ। एक टाइप है नाउन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसमें आप किसी चीज़ की आपकी जो स्टेट है या क्वालिटी है या एक्शन है, उसको ज़ाहिर करता है। जिस तरह मैं एक्शन कर रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ और साथ साथ हाथों को हिला रहा हूँ, आपके साथ मेरा आई कांटेक्ट है, ये मेरा एक्शन है। इसी तरह कोई मेरी क्वालिटी है, आपकी क्वालिटी है, जिस तरह मैं आपको कह देता हूँ कि आप यू आर वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो हार्ड वर्किंग एक ऐसा नाउन है जिसे मैं कह सकता हूँ कि मैं उसे देख नहीं सकता। वैसे कह तो सकता हूँ कि आप मेहनती हैं, लेकिन मेहनत को मैं देख नहीं सकता। जिस तरह मैं कहता हूँ कि इरफान बेटा आप ईमानदार हैं,
कह तो रहा हूँ, नाम तो है कि आप ईमानदार हैं, ईमानदार इज़ अनोन, बट ये मुझे नहीं पता कि ईमानदार क्या है, उस चीज़ को मैं देख नहीं सकता। तो ये किसी एक्शन, क्वालिटी और स्टेट जो है, स्टेट का नाम, क्वालिटी का या एक्शन का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बेटा ये 4-5 एग्ज़ाम थी नॉन की, और नॉन के हवाले से आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे अच्छी तरह समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।